नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। हम आपके साथ लगातार आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बने हुए हैं और जो हमारा आज का टॉपिक है वो भोजन और पोषण से है। ये आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है और जो 9th से लेकर 12th तक हमारी जो फिजिकल एजुकेशन का पाठ्यक्रम है उससे भी है। चलो दोस्तों, आज करते हैं खनिज लवण। हमारे शरीर का 4% भाग खनिज लवण से बना है। खनिज लवण से बना है। कितना परसेंट भाग? 4% भाग हमारा खनिज लवण से बना है। आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे हमारे शरीर का जो टोटल वेट है उसका 4% भाग किससे बना है? खनिज लवण से। जो मुख्य खनिज लवण है क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम 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 जो 4% का आधा हिस्सा 2% क्या है? कैल्शियम है। 1200 से 1400 या 1500 ग्राम तक कैल्शियम प्रत्येक व्यक्ति में होता है, ग्राम हमारी बॉडी में होता है। और इसके जो मुख्य स्रोत हैं, दूध है, धूप है, अंडा है, सेब है, केला है, ये इसके मुख्य स्रोत हैं। और कैल्शियम 18% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कैल्शियम जो मेन काम क्या करता है? हड्डियों और दांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कैल्शियम रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। जमाने में सहायता करता है। हमारे शरीर का 4% भाग खनिज लवण से बना है। कैल्शियम इसका आधा हिस्सा 2% हिस्सा क्या है? 4% का कैल्शियम है। कैल्शियम मनुष्य में 1200 से 1400 ग्राम होता है। और दूध, अंडा, धूप, सेब, केला इसके मुख्य स्रोत हैं। 18% हड्डियों और दांतों में होता है। रक्त का थक्का जमाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है फास्फोरस। फास्फोरस 4% तो है ही हमारा खनिज लवण से, टोटल बॉडी का 4% है। और उसका 4% का 2% तो माइनस हो गया कैल्शियम में। और 1% फास्फोरस ये भी हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है। हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है। और शरीर में 500 से 700 ग्राम तक फास्फोरस पाया जाता है। मूली, आलू बुखारा आदि इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। दोबारा बता देता हूँ, फास्फोरस कितना परसेंट है? खनिज लवण है 4%, तो उनका 1% हिस्सा, जो 1/4 हिस्सा है वो फास्फोरस है। हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है। मनुष्य में 500 से 700 ग्राम होता है। और मूली, आलू बुखारा आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। दोबारा बता देता हूँ, 4% टोटल बॉडी में खनिज लवण है, 2% कैल्शियम, 1% फास्फोरस। फास्फोरस भी हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है। 500 से 700 ग्राम इसकी मात्रा होती है। आगे चलते हैं। पोटाशियम यह 0.35% भी है, इससे ज़्यादा भी
210 ग्राम हमारी बॉडी में होता है पोटाशियम। इसकी कमी से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। यह है हमारा शरीर बनाता भी रहता है, लेकिन भूखे रहने की स्थिति में इसकी कमी हो जाती है। भूखे रहने की स्थिति में इसकी कमी हो जाती है, रहने की स्थिति में इसकी कमी हो जाती है। इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, किसकी कमी से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं? पोटाशियम की कमी से 0.35%। ये हमारे शरीर में भूखे रहने की स्थिति में भी इसकी कमी हो जाती है। अगला चलते हैं दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछा गया। सल्फर। सल्फर सल्फर इसकी कमी से ये 0.25% होता है शरीर में है। नाखूनों और बालों के लिए अति आवश्यक है। बहुत बार DSSB ने ये पूछा है। 0.25 सल्फर होता है। सल्फर नाखून और बालों के लिए अति आवश्यक है। इसके मूंगफली, जवार, पनीर आदि इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये नाखूनों और बालों के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? बहुत बार DSSB में आया है और हरियाणा के एग्जाम में भी आया है और अदर एग्जाम में भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्या है? सल्फर। आगे चलते हैं दोस्तों। सोडियम। सोडियम यह 0 से 15 पॉइंट है। नमक से प्राप्त होता है। रासायनिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्लोरीन। क्लोरीन भी नमक से ही प्राप्त होता है। 0.15% क्लोरीन है। ये भी नमक से प्राप्त होता है और यह भी रासायनिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोडियम 0.15% नमक से प्राप्त होता है। क्लोरीन भी 0.15% और नमक से प्राप्त होता है और यह रासायनिक क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्रोमियम। क्रोमियम क्रोमियम यह 0.05% होता है। क्रोमियम 0.05% क्रोमियम होता है। इससे जो मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है वो क्या है कि इंसुलिन किसके साथ मिलकर उत्तेजित होता है? इंसुलिन क्रोमियम के साथ मिलकर, क्रोमियम के साथ मिलकर उत्तेजित होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहा हूं। अंजीर, खुबानी, सूखे मेवे इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अंजीर, खुबानी, सूखे मेवे इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। दोबारा बता देता हूं। क्रोमियम 0.05%, इंसुलिन क्रोमियम के साथ मिलकर उत्तेजित होता है। अंजीर, खुबानी, सूखे मेवे इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आगे है
कोबाल्ट, कोबाल्ट या कॉपर या कोबाल्ट या कॉपर। विटामिन B12 में भी पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट दूध में पाया जाता है। कोबाल्ट दूध में भी पाया जाता है। कॉपर भी, यह रक्त हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करता है। रक्त हीमोग्लोबिन और रक्त निर्माण में सहायता करता है। कोबाल्ट। आगे चलते हैं दोस्तों। लोहा, आयरन भी आ सकता है। आयरन यह हमारे शरीर में 0.0004% होता है। क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन, रक्त निर्माण में सहायता, रक्त निर्माण व हीमोग्लोबिन में सहायता, हीमोग्लोबिन को बनाने में, दोनों के निर्माण में सहायता करता है। अगला है जो आयोडीन। इसकी कमी से एनीमिया, रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया। और कैल्शियम की कमी से विकास रुक जाता है बच्चों का, और ऑस्ट्रोमेलेशिया और ऑस्टोरोपोरोसिस, और ऑस्ट्रोपोरोसिस रोग हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी से बच्चों का विकास रुक जाता है, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ऑस्ट्रोमेलेशिया और ऑस्ट्रोपोरोसिस रोग हो जाते हैं। लोह की कमी से एनीमिया, रक्त निर्माण में सहायता करता है। 0.04% यह पाया जाता है हमारे शरीर में। अगला है आयोडीन। यह बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर में पाया जाता है। इसकी कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। गायटर रोग हो जाता है। इसकी कमी से गायटर रोग हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक व समुद्री भोजन, सी फूड इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। लोह की कमी से एनीमिया, रक्त अल्पता हो जाता है, रक्त निर्माण में हीमोग्लोबिन में सहायता करता है। आयोडीन की कमी से घेंगा गायटर रोग हो जाता है। इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में सहायता करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से, जो हमारी सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि है। और इसकी कमी से गायटर नामक रोग हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक और समुद्री भोजन इसका महत्वपूर्ण स्रोत है। लोहा, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और रक्त निर्माण और हीमोग्लोबिन में सहायता करता है। कैल्शियम की कमी से बच्चों का विकास रुक जाता है, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और ऑस्ट्रोमेलेशिया और ऑस्ट्रोपोरोसिस रोग हो जाते हैं। दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, कैल्शियम हड्डियों व दांतों का निर्माण करता है। 2%, यह 4% जो खनिज लवण होते हैं हमारी बॉडी में का भाग है, जो उसका 2% कैल्शियम है। इसका मुख्य स्रोत दूध, अंडे, केला, सेब आदि हैं। और इसकी कमी से बच्चों का विकास रुक जाता है, ऑस्ट्रोमेलेशिया नामक रोग हो जाता है, ऑस्ट्रोपोरोसिस, और यह रक्त निर्माण में भी सहायता करता है। इससे आगे फास्फोरस 1% होता है, हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायता करता है।
उसके आगे पोटाशियम, पोटाशियम की कमी से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। लोहा, लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, रक्त निर्माण में हीमोग्लोबिन में सहायता करता है। आयोडीन, आयोडीन थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को बढ़ाने में सहायता करता है, इसकी कमी से घेंगा गाइट रोग हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक और समुद्री भोजन इसका मुख्य हिस्सा है। सल्फर, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, बालों व नाखूनों के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? सल्फर। और इंसुलिन किसके साथ मिलकर उत्तेजित होता है? क्रोमियम के साथ। हमारा यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में यह आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। लगातार जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।